नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देहरादून के ब्लड बैंक में ब्लड की इतनी कमी देखने को मिली कि थक हार कर अधिकारियों को मजबूरन लोगों को ब्लड देने से इनकार करना पड़ा। अधिकारियों का ये मानना है कि ब्लड की कमी के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास मात्र 5 यूनिट ब्लड ही रह गया था। हालांकि अब स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। तो वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर नेहा बत्रा ने कहा कि पहले ब्लड की कमी थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार आया है। एक मिनट रुक जाओ। कोरोना था जब हमें बहुत क्राइसिस था ब्लड का, हमारे पास 5 यूनिट ब्लड रह गया था। केवल एक स्थिति ये भी थी जब हमारे पास 5 यूनिट रह गया था, तो हम लोग को मना करना पड़ता था। जो भी प्रोसीजर्स जो भी लाइफ सेविंग नहीं होते थे उनको मना करना पड़ता था। कुछ तो लाइफ सेविंग वालों को भी हम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि 5 ही यूनिट ब्लड रह गया था। तो वो स्थिति बहुत ख़राब थी हमारे लिए भी, सबके लिए। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरेला पर्व पर मिशन 11,000 पौधारोपण संकल्प अभियान के तहत इन दिनों चमोली का भ्रमण कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की है। आपको बता दें कि सभी स्थानों पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरेला महोत्सव के तहत उन्होंने पूरे राज्य में 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। अभी बताने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तराखंड का आम आदमी वनों पर वो कितना उसका प्रेम है वनों से, वो मुझे इस बार देखने को मिला। हमने कुछ सीमित जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम रखे थे, लेकिन मैंने देखा है कि अगर हमने 3 जगहों पर दिन में रखे थे तो 13-14 जगहों पर लोग खड़े थे रास्ते में और सब जगह वृक्षारोपण की तैयारी थी। मैं उत्तराखंड के लोगों के वृक्षों के प्रति इतना प्रेम, पर्यावरण के प्रति इतना। तो वहीं नगर पालिका गोपेश्वर में विकास कार्यों के आवंटन में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अध्यक्ष अपने कई चहेते ठेकेदारों को एक के बाद एक काम देने में लगे हुए हैं। ठेकेदार भी इतने आश्वस्त हैं कि टेंडर आवंटन होने से पहले ही प्रस्तावित कार्यों को शुरू कर दिया जा रहा है। तो वहीं पालिका की ओर से खुलेआम व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसका खुलासा नगर पालिका के ही सभासदों में प्रेस वार्ता के दौरान किया गया है। इससे जैसे मैंने अभी कहा है कि सबलेशन में जो है, अगर सबलेशन में कोई चीज़ है तो सबलेशन अगर किसी को किया है तो वो दुकान उसी को ही आवंटित की जानी चाहिए जो उस दुकान पे रह रहा है, तो उस दुकान का किराया किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। तो इस पर जैसे आज मैंने कहा कि मजिस्ट्रेटी जांच इस मामले में हो रही है। जिस दिन इस जांच की रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसके बाद 1 to 1 हमारे एक दुकान पर इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। और बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम दुकानों पे है, ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4, बहुत सारे लोगों का नाम है। जहां एक तरफ भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बारिश आफत बनकर भी सामने आई है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश से सड़कें टूट गई है। भूस्खलन होने से जिले के कई जुड़ने वाले मार्गों का संपर्क मुख्यालय में पूरी तरह से टूट गया है। तो वहीं ऐसी स्थिति उत्तरकाशी में भी देखने को मिली है, जहां बारिश से जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिला है। यहां बादल के फटने से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते लमगव में से केदारनाथ जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। तो वहीं एडिनिक एक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बनाई जा रही हिंदी फीचर फिल्म गुनगुनाती राहों में का मुहूर्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन ने किया है। इस दौरान फिल्म निर्माता आदित्य, राजेश कुमार शर्मा, निर्देशन विकास समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। भूपतवाला सहित एक होटल में फिल्म के मुहूर्त के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि खूबसूरती के लिए उत्तराखंड की वादियां फिल्म निर्माण के लिए बेहद उपयुक्त है। प्रदेश सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। की स्टोरी है जो कि एक रोड ट्रिप रहेगी हमारी
चार धाम हम इसमें कवर करेंगे और उत्तराखंड की बहुत सुंदर सुंदर जगहें भी हम लोग कवर करेंगे शूट में। और इस रोड ट्रिप में बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारे इमोशंस हैं, हर टाइप का रूठना मनाना, गुस्सा होना, भाई बहन का प्यार, कैसे फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और मेरी फिल्म यंग जनरेशन की चारधाम यात्रा पे डिपेंड है। मेरी फिल्म एक यंग जनरेशन की चारधाम यात्रा पे डिपेंड है, जो अपने भाई बहनों के साथ निकले अपने प्यार को ढूंढने के लिए। तो मैं इस प्यार में पूरा उत्तराखंड की सौंदर्यता वगैरह सब दिखाना चाहता हूँ। एक चारधाम की यात्रा एक यंग जनरेशन कर रही है, एक सिंपल मैसेज विद फैमिली है। 5 भाई बहन हैं मल्होत्रास फैमिली के, उनकी शादी एक हरिद्वार की एक लड़की से हुई है। और लड़की और तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की पथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पदार्था गांव स्थित पतंजलि फूड पार्क फैक्ट्री में हुई महिला की मृत्यु के बाद महिला के परिजन और भारी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिन्होंने फैक्ट्री गेट के बाहर जमकर हंगामा किया। तो वहीं मौके की नजाकत भांपकर स्थानीय पुलिस समेत क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने का प्रयास किया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में एक महिला को चोट लग गई थी। उसी सिलसिले में जो है कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन की कोशिश की थी। तो अभी आपसी सहमति से मामला जो है निपट चुका है। तो वहीं मशहूर शायर मुन्नवर राणा के विवादित बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुन्नवर राणा कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में पिछले 4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है। उसका गुरूर तो चाहे वह मुसलमान हो किसी मुन्नवर राणा जी शायर हैं और मशहूर शायर हैं। उनका सभी लोग सम्मान करते थे पहले, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो कट्टरवादियों के चक्कर में आ गए, जितने कट्टरवादी मुसलमानों के बहकाव में आ गए वो, और उनके बयान से मुझे ये भी लगता है कि उनकी मनःस्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई, आप बंगाल जाओगे, रहोगे तो भारत में ही। तो वहीं प्रदेश संगठन के आह्वान पर दिनेशपुर के सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर क्षेत्र में काम का बहिष्कार कर दिया है, जिसका असर अब पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो उनकी तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड सफाई संघ के अध्यक्ष भजन लाल ने कहा कि जो हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं वह कर्मचारियों पर लागू की जाए और जो पुराने कर्मचारी जो 8 से 10 सालों से कार्यरत है उनको परमानेंट नियुक्त किया जाए। जो 11 सूत्री मांगों की जो हम मांग कर रहे हैं वो कर्मचारियों पर लागू करी जाए और ठेका पिरता की जो हमारी मांग चल रही है, ठेका पिरता जो है ये रद्द करा जाए और इनको जो है नगर पंचायत की तरफ से लगाया जाए और जो ठेका पिरता में चल रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी के नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है, जहां कर्मचारियों ने सफाई कार्य से ठेका प्रथा हटाने और कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान कर दिया है। तो वहीं कर्मचारियों का यह कहना है कि कई सालों से सरकार उनकी मांगों के समाधान पर अमल नहीं कर रही है। तो वहीं चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है। हमारी प्रथम मांग ये है हमारे राज्य को सफाई के कार्य से ठेका मुक्त किया जाए। दूसरा, जो वर्षों से काम कर रहे स्वच्छता समिति, समीदा, आउटसोर्सिंग पे इनको नियमित किया जाए। आप देख रहे हैं, आप नगर पालिकाओं को नगर निगम बना दे रहे हैं, नए नए नगर पंचायत बना दे रहे हैं। किन उद्देश्यों से बना रहे हैं आपके उद्देश्य? तो वहीं लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू जैसी बीमारी को लेकर अपनी कमर कस ली है, क्योंकि बीते सालों लक्सर में डेंगू के काफी मरीज सामने आए थे, जिसके मद्देनजर इस बार स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के शुरू होते ही डेंगू से निपटने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। तो वहीं सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और डेंगू हो गया तो जो कोविड के साथ साथ हमने एक वर्कशॉप करी है, उसमें हमारी एएनएम, आशाएं और एएफ, और उसमें हमारे समाज सेवी भी हैं। तो उनको ये जाएंगी, हमारी आशाएं जाएंगी, एएफ जाएंगी घर घर जा करके एक हमारा पंपलेट डेंगू के बारे में
एक हमारा कोविड के बारे में, हर आदमी को कि किसी को सांस लेने में कोई दिक्कत हो, बुखार हो, कि इससे कोई न छिपाए। तो वहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य वस्तुओं पर केंद्र सरकार की ओर से लगातार की जा रही महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर के नेतृत्व में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और साथ ही बढ़ती महंगाई को भी कम करने की मांग की गई है। तो वहीं महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। सरकार रही है और हमेशा से उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है। इस समय आसमान छू रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, खाने का तेल हो, आप देख लीजिए सब्जियां हैं, दालें हैं, सबके रेट बढ़ गए हैं। युवा बेरोजगार है। आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। करते जाएंगे जब तक इनके इलेक्शंस नहीं होते, तब तक जब तक भी पूरा केंद्र सरकार नहीं बदलती तब तक लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। सरकार को जगाना ही होगा। तो वहीं उत्तरकाशी के मांडू गांव के निवासी 75 साल के एक बुजुर्ग ने मौत को अब मात दे दी है। आपको बता दें कि बुजुर्ग मलबे से दबे घर के अंदर 2.5 घंटे तक फंसा रहा, जिसकी सूचना स्थानीय युवाओं ने पुलिस को दी, जिसके बाद बुजुर्ग को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार गांव में जल प्रलय के कारण मलबा मौत बनकर बहा। उस समय जब सब लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थान की तरफ भाग रहे थे कि तभी ये बुजुर्ग भी अपनी जान बचाने के लिए घर में जा छिपा। तो वहीं मसूरी के सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता रमेश जायसवाल ने भारत सरकार को पत्र लिखकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से जनता को प्रलोभन देने और फ्री में सुविधाएं देने पर रोक लगाने के लिए कठोर नियम बनाए जाने की मांग की है। रमेश जायसवाल ने पत्र में लिखा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए ज्यादातर वादे कभी पूरे नहीं किए जाते हैं और इस बात पर कि कोई परवाह भी वह राजनीतिक दल नहीं करते हैं। है आजकल और ये फैशन बन गया है। एक कुछ पार्टियों ने अपना फार्मूला बना लिया है चुनाव जीतने का कि जनता को फ्री में सुविधाएं देने की घोषणा कर दो, लेकिन उनके द्वारा ये नहीं बताया जाता कि जो घोषणाएं वो कर रहे हैं फ्री देने की, उसका बिल कहां से आएगा। और नेचुरल है अगर वो बाई चांस चुनाव जीत जाते हैं, जैसा दिल्ली में हुआ है और एक दो राज्यों में हुआ है, चुनाव जीतने के बाद अगर वो कुछ फ्री देते भी हैं तो उसका सारा बिल सरकारी खजाने पर डाला जाता है। सरकारी खजाने में जो भी पैसा आता है वो टैक्स पेयर जनता का देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए होता है। इन नेताओं को फ्री लुटाने के नाम पे तो कोई भी मेरे ख्याल से टैक्स जमा करना नहीं चाहेगा, कोई भी पब्लिक आदमी। तो मैंने भारतीय संसद से ये मांग की है कि इस तो वहीं खटीमा में टनकपुर रोड पर अचानक सड़क धंसने से ओवरलोड ट्रक नाले में जा गिरा। दुर्घटना के समय ट्रक के अंदर ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उनकी छुट्टी दे दी है उन्हें। तो वहीं ट्रक मालिक शकील ने ये बताया कि गेहूं से लदी गाड़ी खड़ी थी, जिसके 5 मिनट बाद ही ये हादसा हो गया। राइट से आ रहा था गेहूँ लाद के और इसमें 2 लोग थे। गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करने के बाद में देखा 5-7 मिनट के बाद गाड़ी खंती में गिर गई इसमें नाले में। किसी को चोट? दोनों को चोट आ गई, एक की पसलियों में चोट आई, गुम चोटें काफ़ी आई हैं खटीमा सरकारी अस्पताल में। तो वहीं रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत कई ग्रामीण इलाकों की रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में कई गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही नारेबाजी करते हुए मार्ग को तुरंत दुरुस्त करने की मांग भी की है। तो वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि जो रोड हॉट मिक्स हुआ करती थी वह आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार में सब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आप लोग भी इस रोड से आए होंगे। इसको रोड तो किसी भी एंगल से कहा नहीं जा सकता। पहले रोडों में गड्ढे होते थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड्ढों में रोड हो गई है। आप किधर से भी चले जाइए, पूरे आज अब तो हम इस थारी की रोडों के लिए बैठे हैं, लेकिन आप रामनगर में किसी भी रोड में चले जाइए, अगर आप नेशनल हाईवे को अलावा किसी भी रोड में जाएंगे तो कमोबेश सब में यही हालत है। अभी हम तेलीपुरा की रोड के लिए पीछे दिनों बैठे थे, उससे पहले मालदन वाली रोड के लिए बैठे थे।
तो जिस रोड पे चले जाइए हर जगह गड्ढों में ढूंढना पड़। तो वहीं भारी बारिश के बावजूद महापौर अनीता ममगाई शहर में जल भराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंची। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए और जल भराव के कारण लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसका ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि ऋषिकेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई स्थानों में हुए जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।